हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों का हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, श्री कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति और उनकी बाल लीलाएँ। आप सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी के पहले सबसे पास पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भ धारण की हुई है सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का लाभ उन माताएं बहनें भी ले सकें। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। और हाँ, आप सभी माताओं बहनों का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी निवेदन है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जिस माताओं बहनें आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया, हमारे वीडियो को इतना प्यार दिया, हमें उम्मीद है कि आने वाली कथाएं को भी आप इतना ही प्यार देंगे और इतना ही श्रद्धा से श्रवण करेंगे। तो आइए माताओं बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भावस्था में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण बाल लीला को पढ़ना अति शुभ माना जाता है। पहले हर दादी नानी यह बताया करती थी कि इस समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के लिए हर गर्भवती को यह नित्य सुनना ही चाहिए। आज वही विशेष कथा आप सभी को भी सुना रही हूँ। इसे आप दिन में कभी भी सुन सकते हैं। स्नान करके इसका श्रवण करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। साथ ही कोशिश करें कि इसका पूरा पाठ करें। द्वापर युग के अंत का समय था। 5000 वर्ष से पहले की कुछ बात थी। मथुरा के राजा उग्रसेन का बड़ा पुत्र आज अपने चाचा की छोटी पुत्री देवकी को विवाह के बाद वासुदेव जी के साथ पहुंचाने जा रहा था, लेकिन तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई, देवकी वासुदेव का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा। कंस यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। वह अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने ही वाला था कि तभी वासुदेव जी ने उसे रोका और वचन दिया कि हमारी जो भी संतान होगी वह हम तुझे दे देंगे, पर तुम देवकी को छोड़ दो। तब कंस ने उनकी बात मान ली, पर उन्हें अपने कारागार में डाल दिया। जब उनके पिता उग्रसेन ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कुछ समय बाद देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कंस को इसकी सूचना मिली तो उसने बड़ी निर्दयता से उसे पत्थर पर पटक कर मार दिया। इस प्रकार देवकी के जो भी पुत्र होता उसे कंस मार दिया करता। अब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र अनंत भगवान के शेष नाग आए। तब योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचकर वासुदेव जी के दूसरी पत्नी रोहिणी जी को गोकुल में नंद जी के यहाँ रहती थी उनके पेट में स्थापित कर दिया। मथुरा में समझा दिया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब देवकी के 8वें पुत्र की तैयारी थी। इस समय कंस ने कारागार पर पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र था। ठीक आधी रात को जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होने जा रहे थे, तब कंस के कारागार में स्वयं भगवान प्रकट हुए। पूरी कोठरी प्रकाशित हो गई। वासुदेव ने हाथ जोड़ भगवान की स्तुति की। तब शंख चक्र गदा पगड़ चतुर्भुज रूप में मुकुट कुंडल आदि आभूषण पहने भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने वासुदेव जी को आगे आज्ञा दी, मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। वहां यशोदा जी को जो कन्या हुई है वह मेरी योग माया से यहाँ ले आओ। तब भगवान की आज्ञा पाकर वासुदेव जी शिशु बने भगवान को एक टोकरी में उठाकर चलने को तैयार हो गए। उनके हाथ पैर की बेड़ियां अपने आप खुल गई। कारागार के किवाड़ की तले जंजीरें खुल गए। पहलेदार राक्षसों के योग माया ने घोर निद्रा में सुला दिया। बादल छाए थे। वेग से वर्षा हो रही थी। बिजली चमक रही थी। तब अनंत शेष पान फैलाकर भगवान पर छाता लगाए वासुदेव जी के पीछे पीछे चल रहे थे। यमुना जी बड़ी हुई थी। उनकी ऊंची ऊंची लहरें उठकर भगवान के चरणों को छूना चाहती थी।
तब भगवान ने जाना कि वासुदेव जी को कठिनाई हो रही है, तो अपना पैर नीचे लाकर यमुना जी को आशीर्वाद दे दिए। यमुना जी का जल अपने आप घट गया। वासुदेव जी गोकुल में पहुंच गए। तब गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से सभी सोए थे। श्री यशोदा जी को कन्या हुई थी, पर उन्हें इसका भी नहीं था। वासुदेव जी सीधे नंद भवन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यशोदा जी के पास भगवान को सुला दिया और कन्या को उठाकर वापस लौटने लगे। वासुदेव जी कन्या को लेकर मथुरा कारागार में पहुँचे। उनके पहुँचते ही कारागार के फाटक बंद हो गए। हथकड़िया बेड़ी हाथ पैरों में पड़ गए। पहरेदार जाग गए। वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। समाचार पाकर कंस दौड़ा आया। उसने उस कन्या को देवकी से छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु उसके हाथ से छूटकर कन्या आकाश में चली गई। अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस से कहा, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है, और जोर जोर से हंसती हुई अदृश्य हो गई। यह सुनकर कंस को बड़ा दुख हुआ, पर अब उसका अंत समय निकट था। इसलिए विपरीत बुद्धि वाले राक्षस मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास उत्पन्न हुए सभी नवजात बालकों को मारने के लिए दैत्य नियुक्त कर देना चाहिए। अब कंस द्वारा नियुक्त एक पूतना राक्षसी भगवान के जन्मोत्सव के दिन नंद भवन पहुंची। उसने सुंदर रूप धारण किया था। अपने स्तनों में हालाहाल विष लगा रखा था। पालने में सोए भगवान को गोद में उठाकर वह अपने स्तन पिलाने लगी। भगवान उसके दुष्ट भाव जानकर दूध के साथ उसके प्राण भी पीने लगे। वह छटपटाने लगी। वह अब अपने राक्षसी रूप में आकर भागने लगे, पर भगवान उसकी छाप पर वैसे ही चिपके रहे। वह दूर जाकर गिर पड़ी और तब उसने अपने प्राण त्याग दिए। पीछे दौड़ती गोपियों ने भगवान का शुक्रिया करवाला। सरो भगवान को उठाया और घर ले आई। जब भगवान 27 दिन के हुए, उनका जन्म नक्षत्र आया, तब उन्होंने पहली बार अपनी करवट ली। उस दिन जन्म नक्षत्र का उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा माँ ने उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे पालना डालकर सुला दिया। कुछ देर बाद जब भगवान की नींद खुली तो माँ का दूध पीने के लिए पाँव उछाल उछाल कर रोने लगे। उनके कोमल से पैर का धक्का लगते ही बैलगाड़ी उलट गई। उस पर रखे दूध, दही, मक्खन, घी आदि के बर्तन फूट गए। गाड़ी पलटने के शब्द को सुनकर गोपियाँ दौड़ पड़ी। उन्होंने भगवान को वहाँ से उठा लिया। वे समझ नहीं पा रही थी इतने छोटे से बालक से यह गाड़ी कैसे उलट सकती है। भगवान की लीला तो इस प्रकार अनवरत चले ही जा रही थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे एक दिन कंस ने त्रिवत नामक का असुर भेजा। उस समय माँ यशोदा शाम को गोद में लिए आंगन में बैठी थी। अचानक से भगवान बहुत भारी हो गए और मैया उन्हें गोद में ना उठा सके। वह उन्हें आंगन में सुलाकर किसी काम से अंदर चली गई। उस समय वह त्रिवत राक्षस एक भयंकर बवंडर आदि के रूप में गोकुल में आया और अंधकार कर दिया। वह श्री कृष्ण को अपने साथ उड़ा ले गया, लेकिन भगवान का भार वह देर तक नहीं सह सका। भगवान ने उस राक्षस का गला पकड़ लिया। अंत में गला घुटने से वह गोकुल में एक पत्थर पर गिर पड़ा। इधर आंधी में भगवान को भी गोपियाँ व्याकुल होकर ढूंढ रही थी। तब राक्षस के शरीर पर भगवान को पाकर वे तुरंत उठा लए। इस प्रकार गोकुल वासियों के आश्चर्य का समापन ही नहीं हो रहा था। यहाँ नंद बाबा समझ चुके थे कि जरूर वासुदेव देवकी के पुत्र स्वयं भगवान ही उनके आंगन में खेल रहे हैं। तभी एक दिन नंद जी ने वासुदेव जी को पुरोहित महर्षि गर्ग से प्रार्थना की कि आप रोहिणी जी के पुत्र और यशोदा जी के पुत्र का नामकरण संस्कार करा दें। गर्ग जी ने कहा, मैं यादव का आश्चर्य हूँ। अगर मैं बालकों का नामकरण संस्कार करूँगा तो क्या समझ जाएगा कि यह दोनों बालक वासुदेव के हैं, और फिर वह दुष्ट इन बालकों के प्राण लेने पर उतारू हो जाएगा। गर्ग मुनि की बात सुनकर नंद जी ने उनसे गुप्त रूप से यह समारोह करने की प्रार्थना की, जिसे गर्ग जी ने स्वीकार कर लिया। अब शुभ मुहूर्त पर नामकरण संस्कार किया गया। गोरे रंग के श्री रोहिणी नंदन का नाम रखा गया, जो पीछे बलराम कहे जाने लगे, और यशोदा लाल का नाम संस्करण से प्रभावित, अर्थात जिसका आकर्षण जितना ज़्यादा हो कि जो एक बार उन्हें देख ले वे फिर उनसे दूर ना रह पाए। नवीन जल भरे मेघ के समान यशोदा कुमार को गर्ग जी ने कृष्ण कहा।
इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी नंद भवन के आंगन में घुटनों के बल चलने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा और माँ रोहिणी चंचल बालकों की क्रीड़ा देख देख कर आनंद मग्न हुआ करती थी। कृष्ण स्वभाव से चंचल थे, बार बार उठते खींचते, उनके रूठने में भी अद्भुत शोभा थी। भोजन करते करते भाग खड़े होते। नंद बाबा बार बार उन्हें अपनी गोद में बिठाकर भोजन करते। माँ यशोदा उन्हें प्रेम से फुचकाकर खाना खिलाया करती। एक दिन भगवान ने खेल खेल में मिट्टी खा ली। लड़कों ने देख लिया और माँ से शिकायत कर दी। माँ यशोदा छड़ी लेकर आई और शाम का हाथ पकड़कर धमकाने लगी। मिट्टी खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं और यह बुरा स्वभाव बालक में ना पड़े, इसलिए माँ धमकी दे रही थी। डांट के कारण रोते रोते श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा। तब माँ को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, जिससे चकित होकर माँ ने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर भगवान की योग माया से माँ सब कुछ भूल गई। बाद में शाम को रोता देख मैया ने छड़ी फेंक और प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। गोकुल की सभी गोपियाँ भी मन ही मन यही चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आवे, दही माखन खा जाए। भक्त वत्सल भगवान उनकी इच्छा जानकर गोप बालकों को अपने साथ ले जाकर किसी के घर में चुपचाप घुस जाते। वहाँ पर रखी दही माखन के बर्तन फोड़ देते। माखन स्वयं खाते, गोप बालकों को खिलाते, बंदरों को भी खिलाते, पूरी भूमि पर फैला जाते। गोपियाँ माँ यशोदा के पास उल्हाना देने जाया करती। उल्हाना देने के बहाने भी वे केवल श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखने जाती, क्योंकि जब उल्हाना सुनकर माँ कृष्ण को डांटना चाहती तब गोपियाँ स्वयं ही उन्हें रोक देती, कहती कृष्ण को कुछ ना कहो मैया। इस प्रकार गोकुल में भगवान की लीला सब और प्रेम बिखेरे रही थी। एक बार गोपियों को इंद्र यज्ञ की तैयारी में भेजकर माँ यशोदा बड़े सवेरे दही मथने लगी। इतने में श्याम सुंदर की नींद टूट गई। वे माँ का दूध पीने के लिए मचलने लगे। माँ उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। लेकिन इतने में ही गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी माताएं बहनें गर्भ धारण की हुई है सबके साथ शेयर कीजिएगा। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के समय, जन्म के समय की स्तुति गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर ही श्रवण कराना चाहिए। श्रवण करने से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस कथा का रसपान करते हैं। शिवानी एक 28 वर्षीय शिक्षिका उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने पति राघव के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। गांव के लोग कानाफूसी करते, रिश्तेदार ताने कसते, लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी थी। हर माँ उम्मीद लेकर वह अपने मन में एक सपना पालती, एक नन्हे जीवन के आने का सपना। मंदिरों में मन्नतें, डॉक्टरों के चक्कर, घरेलू नुस्खे, क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने। और फिर एक दिन वह चमत्कारी क्षण आया जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भाग-दौड़ में शिवानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन गर्भधारण के कुछ ही सप्ताह बाद उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। एक जंगल, लाल आंखें और एक रहस्यमयी औरत जो बार बार कहती ये बच्चा मेरा है। शिवानी ने इसे शुरुआत में बस मानसिक तनाव समझा, लेकिन धीरे धीरे ये सपने और घटनाएं वास्तविक जीवन में भी असर डालने लगी। घर में चीज़ें अपने आप गिरने लगती और शिवानी को ऐसा लगता कि कोई इसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन गांव की बुजुर्ग दाई माई रुक्मणी आई और बोली, इस जमीन की कोख में एक पुरानी आत्मा है जो हर 100 साल में पूर्ण जन्म लेने की कोशिश करती है। तुम्हारा गर्भ अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है। शिवानी और राघव कस्ते में आ गए। माई ने बताया कि कई साल पहले एक औरत कामिनी, जिसने तांत्रिक विद्या सीखी थी, इस गांव में एक विशेष आत्मा को जन्म देना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया।
मरते समय उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी उसी गर्भ से जो खुद को शुद्ध मानेगा। अब शिवानी को अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा करनी थी। उसने माई से तंत्र मंत्र सीखा, खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत किया। पर जब 9वां महीना आया तो आत्मा ने अपना अंतिम प्रयास किया। एक रात बिजली, तूफान और एक तांत्रिक अनुष्ठान के बीच शिवानी को अपने गर्भ और आत्मा के बीच चुनाव करना था। शिवानी ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन गर्भ को बचाया। राघव ने बच्चे को जन्म लेते ही शिवानी की आंखों में शांति देखी। वह बच्चा, जिसे उन्होंने आरव नाम दिया, अब एक साधारण बालक नहीं था। वह शिवानी की आत्मा और शक्ति का प्रतीक था, और शायद एक नई शुरुआत भी। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव कैलाशपुर की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। चारों तरफ हरियाली, मंदिर की घंटियां और पक्षियों की चहचहाट मानो किसी मंत्र की तरह वातावरण में गूंजती रहती। उसी गांव में शिवानी रहती थी। उसकी आंखों में एक अधूरी चाह की छाया साफ झलकती थी। शिवानी के शादी को तो 5 साल हो चुके थे। उसका पति राघव गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक था। दोनों पढ़े लिखे, समझदार और एक दूसरे के लिए समर्पित थे। लेकिन एक चीज़ की कमी ने उनकी जिंदगी में अधूरापन ला दिया था, संतान। गांव में लोगों की सोच अभी भी पुराने ढर्रे पर चलती थी। हर किसी की नज़र में दोष शिवानी का था। बहुबाज है और कब तक रुकेंगे, जैसे शब्द धीरे धीरे कानों से दिल तक उतरते जा रहे थे। पर शिवानी ने हार नहीं मानी थी। हर महीने डॉक्टर के पास जाना, हर व्रत करना और हर रात उम्मीद में सोना उसका नियम बन गया था। एक दिन वह सुबह सुबह ही डॉक्टर से मिलने शहर गई। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराए और धीरे से कहा, बधाई हो शिवानी जी, आप माँ बनने वाली हैं। शिवानी की आंखों से आंसू झलक पड़े, खुशी के आंसू। दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। वो हवा से बात करती घर लौटी और राघव को जब ये खबर दी तो वह भी भावुक उठा। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। निशा का समय था, अंधकार चारों ओर व्याप्त था, किंतु जेल की उस कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देवकी कोख से जन्म लिया, चारों ओर अद्भुत तेज छा गया। देवताओं ने गगन से पुष्प वृष्टि की, गंधर्व लाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवकी अपनी गोद में उस नवजात शिशु को देखकर विस्मित थी। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं पर ब्रह्मा था, भगवान श्रीहरि। देवकी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे योगेश्वर, हे आदि पुरुष, आपने स्वयं को मेरे गर्भ में धारण किया। यह मेरे लिए परम सौभाग्य है। आप जो अजन्मा है, जिनका कोई आदि न अंत है, आप ही स्वयं जन्म लेकर मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। यह कौन जान सकता है कि सत्य स्वरूप परमात्मा भी माता की गोद में खेल सकता है। वासुदेव ने भी नतमस्तक होकर स्तुति की, हे देव, आप ही वह है जिनकी कृपा से सूर्य प्रकाशित होता है। आप ही चंद्रमा के सौंदर्य है, आप ही वायु के प्राण हैं, आप ही वेदों के सार है, आप ही तप के स्वरूप हैं। आप साकार होकर मेरे समक्ष हैं। यह संपूर्ण लोगों के लिए आनंद का क्षण है। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और अन्य समस्त देवता स्वर्ग से प्रकट हुए। वे दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे और गगन मंच से स्तुति की। जय हो नंद नंदन गोपाल की, जय हो मुरलीधर गिरधारी की। हे परमेश्वर, आप ही सृष्टि के आदि काल से नायक हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आप अधर्म का विनाश करने अवतार लेते हैं। हम सभी आपके ही अधीन हैं। आप दया के सागर हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। हे मधुसूदन, आपके चरणों की रस से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी दृष्टि से मुंड भी ज्ञानी बन जाती है। आप ही समय है, आप ही काल है, आप ही मोक्ष के द्वार हैं। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है।
जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो माँ गर्भ काल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं तो अभी वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह संस्कार बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो वह मांस, मज्जा और रक्त से घिरी होती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर विकसित होने लगता है तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकार में संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कड़ा उठती है और ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना दे। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्यु लोक से भी अधिक होती है। यह वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और पुनः जीवन कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है। गर्भ गीता में उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था। एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है बल्कि हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की भक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे तब गर्भ स्थित अभिमन्यु ने वह सवाल ध्यान पूर्वक सुना और वही ज्ञान वह दिव्य श्रवण भविष्य में क्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुई। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है। एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह केवल गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्य पथ का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है। यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होगी बल्कि समाज और संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या है।
किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख प्राप्त करता है, अथवा कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा का भगवान में लीन होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में संपन्न की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से ना ऊंचा मानता है ना नीचा, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उसने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है, क्यों यह मोह माया में उलझता, इतना दुख सहता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है वही अंतर दुख का कारण बनता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि ना कुछ उसका था और ना कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। उसे भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग केवल उसके ही कर्मों की परिणति है। वह आगे बोला, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निस्संदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने मनुष्य भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है वही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी असत्य, छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता, वह ऊंच लोकों को प्राप्त करता है और अतः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरे की संपत्ति हड़पता है और जो झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंदर को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष प्राय स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, और अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है?
श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में लगाता है और किसी भी सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंड वायु लकवा किस पाप का फल होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंड वायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलकने लगी। उन्होंने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्देश के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधवंतर या अपांगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है, परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय, आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ कथा। हमारे पुराणों में अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाने में मदद करती हैं। आज ऐसे ही एक संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे गर्भ में संतान सुनकर अनेक शिक्षाओं के साथ प्रसन्नता तो पाएंगे ही, साथ ही माताएं समझ पाएगी कि गर्भकाल की शिक्षा का कितना अधिक महत्व होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कथा प्रारंभ करें, आप कथाओं में खो जाए उससे पहले माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब भगवान बराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की। उसे कठिन तप करता देख इंद्र भी घबराने लगे। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। जब जाना हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो उसे भी बंदी बना लिया।
सोचा राक्षस का पुत्र राक्षस बनेगा और आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप वहाँ था नहीं, इसलिए दैत्य हारकर भागने लगे। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट ली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु को बंदी बना ली और स्वर्ग ले जाने लगा। पर तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ, यह महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया कि जन्म के बाद वह संतान का वध करेगा, फिर देवी क्यादु को भी छोड़ देगा। तब नारद जी ने समझाया, गर्भ में संतान के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह संतान भगवान श्री विष्णु की परम भक्त बनेगी। बस तुम क्यादु पुत्री को मुझे सौंप दो। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और अब क्यादु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे देवर्षि के आश्रम में रहने लगे जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं लौट आते। उसके लिए और कोई सुरक्षित जगह थी भी नहीं। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते, गर्भस्थ संतान को भगवत भक्ति का उपदेश देते। गर्भ में प्रहलाद भी उन उपदेशों को सुन बड़ा ही आनंदित होता। कुछ वर्षों बाद जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर उनकी सारी संपदा छीन ली। भगवान से उसे विरोध था, इसलिए ऋषियों को परेशान करता यज्ञ रोक दिए। धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। सब तरह सिर्फ उसे ही भगवान के समान पूजने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी भी अब उसके पास लौट आए थे। प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास उसे भेजा, और तब शुक्राचार्य जी तपस्या में व्यस्त थे, इसलिए गुरु के पुत्र सन और अम्रक उसे शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद वापस घर आए। माँ ने खूबसूरत वस्त्रों से सजाया, पिता ने गोद में बैठाया, फिर उससे पूछा कि तुमने अभी तक क्या सीखा है। तब प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को यह ज्ञान सिखा रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा, उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह अज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं। जब वह किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वह इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। उन्हीं ने मुझे अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में भी सिखाया है। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने गर्भकाल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्र को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो। उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे दोस्ती करना, उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जगाता हूँ। मेरे अनुसार इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप अब बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह डांटा और उसे जमीन पर पटक दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे, बिना किसी क्रोध के। वे अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए।
गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। वे विषय की वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उन्हीं में लगे रहते हैं। पर मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे खड़ा था और पिता की रुचि के विपरीत यह सब कहे जा रहा था। दैत्यराज के गुस्से का अब कोई पार नहीं था। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, अन्य शास्त्रों को लेकर चिल्लाते हुए उस बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें सब जगह उन्हें दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उसके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्यार से अपनी सूंड से उठा लिया। फिर प्रहलाद को उसने एक कटोरी में बंद कर दिया, जहाँ भयंकर सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन यह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह के सामने उसे छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। जब प्रहलाद को खाने के लिए उग्रवस्त्र दिया गया तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष पेट में जाकर अमृत बन गया। अनेक दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया, जल की एक बूंद नहीं मिली। फिर भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो दिन पर दिन और भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर हर बार वे भगवान का नाम गुणगान करते हुए वापस लौटे। इतना सब होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया मैंने तप करके एक विशेष वस्त्र पाए हैं। वे वस्त्र अग्नि में नहीं जलते, इसलिए मैं उन वस्त्रों को पहनकर प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। तब देखते ही कौन सी माया उसे बचा पाएगी। हिरण्यकश्यप को प्रस्ताव पसंद आया और ऐसे ही व्यवस्था की गई। परंतु भगवान की लीला यहाँ भी सबने देखी। होलिका का वस्त्र उड़ गया और वह जलकर खाक हो गई। वही प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसने पुनः अपने पिता को समझाया, भगवान से नफरत करना बंद करो। भगवान नाम का प्रभाव देखो कि अग्नि भी मुझे शीतल लगती है। अभी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तपों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के साथ कई राक्षसों ने उसे माया के साथ डराने के अनेक प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की भी एक नहीं चलती। जैसे ही वे अपनी आंखें उठाते, मायावी दृश्य समाप्त हो जाते। हिरण्यकश्यप अति क्रोध में भरकर प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या तुम इसे खंबे में भी देखते हो? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं उन्हें यहाँ भी देखता हूँ। तब क्रोध में सिंहासन से उठकर उसने बड़े जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उस खंबे में से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जिस दैत्यराज के पास वरदान था कि वह किसी भी घर के अंदर या बाहर, दिन में न रात में, धरती पर या आसमान में किसी भी प्राणी, किसी भी हथियार, किसी भी मनुष्य, पशु, किसी भी जीवित निर्जीव प्राणी से नहीं मरेगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसे भगवान ने अपनी जंघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया।
दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी भी भगवान के विकराल क्रोधित रूप को देखकर बहुत डर गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाए। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए इशारा किया। तब प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे माफ़ कर दो। मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद का गला भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की, बड़े भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? वह जो अपने स्वामी की सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो व्यापार है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ आपका। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरस्कार की इच्छा तक नहीं। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें। मेरे दिल में कभी कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसी आप कृपा करें। तभी भगवान के अनेक बार आग्रह पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता आपकी भक्ति नहीं करते थे, वे आपकी निंदा करते थे, उन्हें आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। उनकी 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है। वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थ की तरह पूजा जाता है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। वास्तव में भगवान के अनन्य भक्तों में प्रहलाद का नाम सर्वोपरि माना जाता है। बाल्यकाल भक्ति में भी ध्रुव के से ऊपर माना जाता है, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी कि वे भगवान की गोद में, पर प्रहलाद की कभी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बच्चे, आशा है यह कथा तुम में भी भगवान के प्रति सच्चे आस्था और भक्ति के गुण को बढ़ाएगी। तुम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रूप से जी पाओगे। यही तुम्हारी माँ की मंगल कामना है। चलो अब तुम आराम करो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं एवं बहनों पर भगवान का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कहते हैं गर्भावस्था में माँ को भगवत चिंतन और भगवती कथाएं जरूर सुननी चाहिए। आज इसी कड़ी में ध्रुव की कथा अपनी संतान को सुनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं गर्भावस्था में हैं, ताकि ये कहानी भी सुन सके। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। इसके लिए माता एक शांत स्थान पर बैठ जाए। एक ऐसा समय चुने जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और आपको इसको बीच में ना रोकना पड़े। आप दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख ले, कोमलता से अपनी आँख बंद कर ले और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें सतयुग के उस समय लेकर चलती हूँ जहाँ प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं। माताएं एवं बहनें, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और ये कथाएँ आपको कैसी लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं कि उनकी 2 रानियाँ थीं, सुरुचि और सुनीति।
सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वह धर्म मार्ग पर चलती, सभी के प्रति दया प्रेम करुणा का भाव रखती और ऐसा ही आचरण देख उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। सुबह की लाली धीरे धीरे जाकर भगवान सूर्य का प्रकाश पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देख उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने के लिए उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था। वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था। राजा भी अपने दूसरे पुत्र को दुलार दे उससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागी हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पाओ। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे। इसलिए रोता बिलखता माँ माँ पुकारता ध्रुव राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनीति अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर काँप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उसका हृदय भर रहा था। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी। फिर उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती, क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे को कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। उनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमकती, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। माँ के उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी आज जाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। कहती है वह मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए उसे पाना भी थोड़ा मुश्किल है। पर ध्रुव को अब किसी बात का भय नहीं था। उसे तो बस उनकी गोद का इंतजार था। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, अब आप जल्दी बताओ वह मैं कैसे पा सकता हूँ? माँ ने ध्रुव को गोद में उठाकर कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जपकर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है।
वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ खुद समझ पाती इससे पहले ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव नहीं रुका, अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है, कष्ट तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोए जा रही थी, वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात अंधेरी छा रही थी। उसका मन भी डर रहा था, मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट पे रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि ऋषि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उसे उचित स्थान और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झुन झुन की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज़ से राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा ही नजर आ रहा था। उसका हुआ चेहरा देखकर वे भी अंदर से काँप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनुति का रो रो कर बुरा हाल था। उसका आखिर राजमहल में अपने पुत्र के अलावा और था ही कौन। वह उसे बार बार याद कर बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूंजी मिल गए जिन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपके और आपके राज्य की कृति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शक ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें, वह जल्दी ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़, उनके सताने का भय आसपास हमेशा बना रहा था। कभी बंदरी के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भरता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन, अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जब से अलग नहीं हुआ। 6 महीने से अकेला नावना बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है, उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में नारायण वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुराते हैं, उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हों। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से घूमना चाहती हूँ, सारे पंछी खुशी से गाने लगे हों, हवाएं मधुर स्वर में बांधे यंत्र बजा रही हो। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथ कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे
जिसके आगे देवी देवता सप्तऋषि भी पराक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने हाथ जोड़ प्रभु को नमन करता है। आज की कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।